हे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मार्केट। एज ऑलवेज हमारे पास हैंड रिटन नोट्स भी हैं, बट हमारे पास डिजिटल नोट्स भी हैं। तो जहाँ पे हैंड रिटन नोट्स में जो मुझे कमी दिखाई पड़ी उसको मैंने डिजिटल नोट्स में ऐड कर दिया। तो आप दोनों ही नोट्स से पढ़ सकते हो, रेफरेंस ले सकते हो। हम यहाँ पे दोनों ही नोट्स का एक कॉम्बिनेशन जो मैंने बनाया है उससे पढ़ने वाले हैं। नाउ ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फाइनेंशियल मार्केट यानी ऐसा मार्केट जहाँ पे फाइनेंस की बातें हो। अब ऐसा कौन सा मार्केट जहाँ पे फाइनेंस यानी कि पैसों की बातें होती हैं? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट के बारे में आप ऐसे पढ़ेंगे। हाँ, इसका सिलेबस थोड़ा सा आउटडेटेड है, ठीक है। चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप पढ़ेंगे लाइक ट्रेडिंग प्रोसीजर, वो आउटडेटेड है। बट जब आप सेबी के बारे में पढ़ोगे एंड अगर आप में से कभी भी किसी ने शेयर्स खरीदा होगा या आगे प्लान करोगे स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदेंगे, ठीक है, ग्रो वाली ऐप डाउनलोड करेंगे, जीरोधा डाउनलोड करेंगे, IND मनी करेंगे, ठीक है, कोई भी आप देख लो, तो उसमें आप शेयर कर दोगे ना। तो अभी जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो ना, सेबी के फंक्शंस, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, वो सब चीज़ें आउटडेटेड नहीं है। वो सब चीज़ें एकदम से लेटेस्ट हैं, अपडेटेड हैं। थोड़ी सी चीज़ें जो एक ट्रेडिंग वाला पार्ट है वो आउटडेटेड है, बाकी इतना ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना। तो इसको मैंने इस पूरे चैप्टर को इसीलिए होगी बहुत इंटरेस्टिंग है और हर एक पार्ट को अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। 3 पार्ट में मैंने वीडियो को डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ रहे होंगे फाइनेंशियल मार्केट, उसके मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस, उसका सिग्निफिकेंस एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स। एंड देन उसमें हम जो टाइप्स आते हैं लाइक कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट, यानी हम और इन डेप्थ जाएंगे एंड उसको एक्सप्लोर करेंगे। बाकी का टेबल ऑफ कंटेंट आपकी स्क्रीन पर है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है। तो सबसे पहला टॉपिक फाइनेंशियल मार्केट, एंड फाइनेंशियल मार्केट के अंदर जो हमारा सब टॉपिक है वो है इसका मीनिंग, यानी कि फाइनेंशियल मार्केट एग्जैक्टली होता क्या है। तो मीनिंग समझते हैं। एंड ये रहा हमारा फाइनेंशियल मार्केट, इसकी मीनिंग। एंड इसके नोट्स बनाते चलना, ठीक है, ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको सिर्फ देखो नहीं, इसके एग्जैक्ट नोट्स कॉपी को साथ साथ कॉपी में बनाते रहो, ठीक है। वैसे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, बट नहीं, तुमको साथ साथ बनाना था कि तुम जो चीज़ सुन रहे हो उसको तुम लिख रहे हो, कि तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो रही है, ठीक है। समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, ठीक है। और थोड़ा पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड, ठीक है, आर ट्रेडेड, दैट इज परचेस्ड और सोल्ड। थोड़ा सा और पढ़ते हैं। फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स लिंक बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म। अब तीनों को ही समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट, यानी फाइनेंशियल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे क्रिएशन होता है या फिर एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है। तो फाइनेंशियल एसेट्स, मैंने बोला ना कि हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आप या तो यहाँ पे क्रिएशन होता है, यानी कोई नई कंपनी आती है, वो अपने शेयर्स को लिस्ट करती है, आप उसके शेयर्स को खरीदते हो, कहती है कि भाई हमारे भी शेयर्स खरीद लो, ठीक है, क्रिएशन होता है। या फिर उसका एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज का मतलब होता है, ये नीचे वाली लाइन में लिखा हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट इज अ मार्केट वेयर फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड। एक्सचेंज का मतलब वही होता है, ट्रेडेड, यानी कि या तो आप खरीदोगे या तो आप बेचोगे। एक ऐसा मार्केट जहाँ पे आप फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदते हो या बेचते हो, जहाँ पे क्रिएशन होता है या एक्सचेंज होता है, वो होता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है, बाइक जा रही है, बाइक चली गई है, सुनते हैं नेक्स्ट लाइन। मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, यानी फाइनेंशियल मार्केट जो है वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स होता है, वहाँ पे क्रिएशन एंड एक्सचेंज होता है, ट्रेड होता है। बेसिकली आप किसी चीज़ को खरीदते हो फाइनेंशियल एसेट को, या फिर फाइनेंशियल एसेट को आप बेचते हो। एंड हमें जो थर्ड लाइन है वो कह रही है कि फाइनेंशियल मार्केट एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन हाउस होल्ड एंड बिजनेस फर्म, यानी कि ये एक ऐसा लिंक क्रिएट करता है। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो हाउस होल्ड, यानी कि जो हम नॉर्मल लोग हैं, हमारे बीच में और बिजनेसेस के बीच में एक लिंक क्रिएट करता है। तो हम जैसे नॉर्मल लोग जिनके पास पैसा है या फिर सरप्लस पैसा, सरप्लस यानी कि एक्स्ट्रा पैसा है, उस पैसे को हम बिजनेस से लिंक करते हैं। बेसिकली हम बिजनेस के शेयर्स को खरीदते हैं। तो जैसे रिलायंस एक बिजनेस है और आप एक नॉर्मल हाउस होल्ड पर्सन हो, ठीक है, और आपके बीच में फाइनेंशियल मार्केट एक ऐसा लिंक क्रिएट कर रहा है कि आप रिलायंस के शेयर्स को खरीद सकते हो। तो ये आप खरीद कहाँ पे रहे हो? ये जो प्लेटफॉर्म ये आपको फाइनेंशियल मार्केट दे रहा है। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पे हाउस होल्ड और बिजनेस आपस में कनेक्ट होते हैं, शेयर्स को खरीदते हैं और बेचते हैं। तो बेसिकली शेयर्स को बेचता कौन है? एक्चुअली शेयर्स को बेचते नहीं है, बेसिकली शेयर्स को भी खरीदते बेचते हम ही लोग हैं। बट कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती हैं, आप फाइनेंशियल मार्केट उस मार्केट में जाते हैं एंड खरीदते हैं। जैसे सब्जी का मार्केट होता है, वहाँ सब्जी बिकती है, ठीक है। बेच कौन रहा होता है? फार्मर्स बेच रहे होते हैं, बिजनेसमैन भी बेच रहे होते हैं, ठीक है, जो लोग ट्रेड करते हैं। एंड खरीदते कौन है? कंज्यूमर, हाउस होल्ड वाले लोग। आई होप सो आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि फाइनेंशियल मार्केट वो, अब अभी इतना समझ लो कि वो प्लेटफॉर्म है, वो जगह है जहां पे जाके आप फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदोगे। फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन सी हो गई? आपके शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर, ये सभी आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट यानी एक ऐसी मार्केट जहाँ पे शेयर्स, जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट्स बिकते हो। सब्जी की मार्केट में सब्जी बिकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में लैपटॉप, मोबाइल फोन बिकते हैं। वैसे फाइनेंशियल मार्केट के मार्केट में, बेसिकली फाइनेंशियल मार्केट में आपको एसेट्स मिलते हैं,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट फाइनेंशियल एसेट परफॉर्म एलोकेटिव फंक्शन। एलोकेटिव फंक्शन रिफर्स टू लिंकिंग सेवर्स इन्वेस्टर्स मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम मीन्स फाइनेंशियल मार्केट इज प्लेस की रोल इन एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी। बहुत लंबी लाइन है लेकिन बहुत सिंपल लाइन है, इसने बेसिकली इसी लाइन को एक्सप्लेन कर दिया। ये जो ऊपर वाली लाइन है ये बहुत कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल लाइन है, एंड इसको तुम एज अ नोट ले लेना, मतलब लिटरली तुमको इसको अपनी कॉपी में लिखना है। इससे क्या होगा ना, तुम इस वाली लाइन को बेटर अंडरस्टैंड करोगे। तो फाइनेंशियल जो मार्केट है वो एक एलोकेटिव फंक्शन। अब ये एलोकेटिव फंक्शन क्या होता है, एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है कि पैसे को, यानी जो आपका पैसा है उसको इस तरीके से एलोकेट करना कि उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके, इकोनॉमी बढ़ सके, देश की जीडीपी ग्रो हो सके, हमारे देश की ग्रोथ, हमारे देश की इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके। तो ये कैसे हो रहा है यार, बेसिकली देखो, जब तुम अपनी कंपनी, अपने देशी कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करोगे, उनके तुम शेयर्स को खरीदोगे, तो इससे हमारे देश का फायदा होगा ना। और तुम खरीदो कैसे, तुम किसी कंपनी का शेयर खरीदो कैसे, शेयर क्या है, एक फाइनेंशियल एसेट है। और अभी मैंने तुमको बताया फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, मतलब फाइनेंशियल एसेट खरीदते कैसे हैं, आपको फाइनेंशियल मार्केट में जाना पड़ेगा। जैसे सब्जी खरीदने के लिए सब्जी के मार्केट में जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में जाते हो, वैसे ही फाइनेंशियल एसेट्स को खरीदने के लिए, यानी शेयर्स को खरीदने के लिए फाइनेंशियल मार्केट में जाओगे। और जब तुम खरीदोगे तो उससे होगा क्या, उससे देश की इकोनॉमी बूस्ट करेगी, कंपनीज को पैसा मिलेगा, वो और ज़्यादा काम करेंगी, उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करेंगी, इससे ओवरऑल हमारी कंट्री का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। एलोकेटिव फंक्शन के अंदर, ओके वीडियो बीच से कट गई थी, हाँ, तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो सेवर्स हैं, जिनके पास पैसे बचते हैं, यानी नॉर्मल हाउस होल्ड लोग, उनके पैसों को सही जगह पे एलोकेट कर देता है, उनको मौका देता है, उनको एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक प्लेटफॉर्म देता है कि वो फाइनेंशियल एसेट्स को खरीद के इकोनॉमी में हेल्प कर सकें। तो एक एलोकेटिव फंक्शन उनके पैसे को, यानी सेवर्स के पैसे को लिंक करता है बिजनेसेस से। तो ये हो गया। ठीक है, लिंकिंग सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स फाइनेंशियल, हाँ ठीक है, ये पॉइंट लिखा हुआ इसी को वापस। ठीक है, तो मैंने इसी वाले पॉइंट को 2 बार बेसिकली एक्सप्लेन कर दिया है, तो ऐसी कुछ एज सच इंग्लिश में लिखा हुआ इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट लग जाता है, बट नो, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं। तो यार ये वाला पार्ट हमारा होता है क्लियर, जिसमें हम मीनिंग हमने पढ़ा, नोट पढ़ा, बहुत सिंपल था। ठीक है, बहुत सिंपल था, इसीलिए मैंने इस वीडियो को सॉरी इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट में क्या डिवाइड किया है, बेसिकली हम लोग इतना पढ़ रहे हैं ना इस पार्ट में। ठीक है, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ना, ये थोड़ा सा थ्योरिकल नहीं, पूरा ही चैप्टर थ्योरिटिकल है, नो डाउट, इसमें हम कुछ प्रैक्टिकल नहीं करने वाले हैं। बट अगेन ये जो पार्ट है ना, ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, ये वाला पार्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, एंड ये वाला पार्ट अपने आप में, हाँ ये वाला पार्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इन तीनों ही पार्ट में आपको मतलब बहुत ही डिटेलिंग में नहीं पढ़ना है, आप थोड़ा सा भी पढ़ोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा भी अगर आप कोशिश करोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। गर्मी बहुत है यार। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एंड मीनिंग हमने पढ़ लिया है, मीनिंग हमारा होता है कंप्लीट यहाँ पे। एंड अब हमें पढ़ना है फंक्शंस क्या होते हैं। तो लेट्स स्टडी द फंक्शंस। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहाँ पर है, ये रही। तो फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल मार्केट परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करता है, अभी जो हमने पढ़ा है ना ये वही है जो हमने यहाँ पे पढ़ा है ना, कि फाइनेंशियल मार्केट होता क्या है, ये करता क्या है, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में कर दिया गया, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। देखो देखो देखो, मैं सुनाता हूँ तुम्हें, नहीं पढ़ाता हूँ तुम्हें, दिखाता भी हूँ तुम्हें। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड देयर चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। अब अगर तुम्हारी इंग्लिश थोड़ी सी भी वीक है या एकदम ही वीक है ना, तो भी तुम्हें समझ में आ गया होगा कि जो अभी हमने यहाँ पढ़ा है ना, कि फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एंड क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट होता है। हमने पढ़ा कि फाइनेंशियल एसेट में क्या होता है, परचेज एंड सोल्ड ऑफ फाइनेंशियल एसेट होता है। एंड जो थर्ड लाइन थी वो हमने पढ़ी कि हमारे पैसे को, यानी हाउस होल्ड के पैसे को लिंक कर देता है बिजनेस से। ठीक है, यही हमने पढ़ा, यही वो लाइन है। मोबिलाइजेशन यानी कि ये सेविंग्स को अच्छे मोबिलाइज करता है, यानी कलेक्ट करता है और उनको चैनलाइज कर देता है, यानी कि अच्छी जगह पे एक मोर प्रोडक्टिव यूज में लगा देता है। यानी तुम्हारे पैसे घर में पड़े हुए हैं, कुछ अच्छे काम के नहीं आ रहे हैं, बैंक में पड़े हैं, 2-4% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जो उस पैसे को, जहाँ पे तुम्हारे बैंक में पड़े हैं 2-4% का इसे रिटर्न आ रहा है, उस पैसे को उठा के और ज़्यादा अच्छी जगह पे रख देता है। इसी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इंग्लिश में हमने थोड़ा सा इस तरीके से लिखा है कि बच्चों को लगे कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट ऐसा है नहीं। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड पहले पढ़ते हैं, यानी सेविंग्स। दिस इन्वॉल्व्स गैदरिंग और कलेक्टिंग फंड्स फ्रॉम इंडिविजुअल और एंटिटीज दैट हैव सरप्लस मनी। जिनके पास ज़्यादा पैसे हैं उनके पैसे को इकट्ठा करना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक, इन्वेस्टमेंट फंड प्ले रोल इन अट्रैक्टिंग दीज सेविंग्स। तो बैंक्स क्या करते हैं, या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों से बोलते हैं सर आइए आप ये स्कीम में इन्वेस्ट करिए, आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करिए, आप एफडी में कराइए, आप जो है क्या बोलते हैं डिबेंचर्स खरीदिए। और आजकल तो बैंक्स ये भी कहते हैं कि आप हमारी ऐप डाउनलोड करके शेयर्स में इन्वेस्ट करिए।
तो बैंक अब ये भी करते हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं मोबिलाइजेशन करना, यानी कि लोगों से पैसे को लेना, उनको इकट्ठा करना, उसके बाद चैनलाइजिंग इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस, यानी उस पैसे को वहां लगाना जहां पे उसकी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो सके, उसे सबसे ज्यादा अच्छे से यूज किया जा सके, ठीक है, अच्छे रिटर्न्स मिले। तो वंस सेविंग आर कलेक्टेड दे आर डायरेक्टेड और एलोकेटेड टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट और प्रोजेक्ट दैट आर एक्सपेक्टेड टू जनरेट हायर रिटर्न्स और कंट्रीब्यूट मोर सिग्निफिकेंटली टू इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी पैसे को वैसी जगह लगाना जहां पे हायर रिटर्न्स आए, ठीक है। जैसे बैंक में 4-5% का रिटर्न मिलता है, अगर आपने रिलायंस में आज से 5 साल पहले मतलब इन्वेस्ट किया होता ना, तो आपको पता है कितने परसेंट का रिटर्न मिलता। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 5 साल। हाँ, तो अगर आपने लेट्स से बैंक में आपने क्या बोलते हैं कुछ भी अमाउंट आपने रखा होता, तो उस पर आपको आज से अगर 5 साल का मैं लेके चलूँ, तो अगर पर ईयर भी अगर आपको मतलब क्या बोलते हैं रिटर्न कितना मिल जाता है मैक्स, चलो मैं 1 साल के देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 15%, 15%, यानी कि अगर आपका पैसा बैंक में है ना, तो वो 4% से ग्रो होगा। कोई भी बैंक 4 या 6 से ऊपर नहीं देता, ठीक है। इन्फ्लेशन से नीचे ही रहता है। इन्फ्लेशन क्या होता है वो भी हम कभी बात करेंगे। तो किसी बैंक में आप अपना पैसा रखोगे ना, वो 4 या 5% से ग्रो होगा। लेकिन अगर आपने रिलायंस के शेयर में इन्वेस्ट किया होता ना, तो आपका जो पैसा होता ना, वो 15% से ग्रो होता। समझ रहे हो, 1 साल के अंदर। वही चीज बैंक में 4-5% में होता। तो यही चीज है, यही हम यहाँ पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका पैसा है वो सही जगह पे लग जाता है जहाँ पे आपको ज़्यादा रिटर्न मिले, एंड जिससे इकोनॉमी की सिग्निफिकेंटली ग्रोथ हो, ठीक है, इकोनॉमी ज़्यादा अच्छे से ग्रो हो। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ से आप ऐसा कर सकते हो, आपको ये ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा देता है। नेक्स्ट टॉपिक है, ये आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड कराता है। अब लिक्विडिटी क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। लिक्विडिटी का मतलब होता है आप अपने पैसे को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट करा लेते हो। तो जैसे मैं कहता हूँ ना, मेरे पास लिक्विड पैसा बहुत ज़्यादा है। लिक्विड मनी का मतलब होता है कि उसको मैं तुरंत कैश में कन्वर्ट करा लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब समझे नहीं, मैं तुमको समझाता हूँ। तुम्हारे पास पैसे बहुत सारे फॉर्म्स में होते हैं, ठीक है। क्या होता है कि लेट्स से तुम्हारे घर में सारे पैसे कैश में नहीं होंगे, ठीक है। कुछ 2-4 लाख रुपए तुमने कैश में रख रखे होंगे, कुछ रुपए तुमने गोल्ड में रख रखे होंगे, ठीक है। पापा मम्मी गोल्ड खरीद लेते हैं, ठीक है, गोल्ड में लॉकर में रखवा देते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर तुम्हारे पापा की इनकम लेट्स से 10 लाख पर एनम है, तो वो जो 10 लाख रुपए पूरे कमा रहे हैं वो घर में तो नहीं रखेंगे ना, कुछ रुपए बैंक में रखेंगे, कुछ रुपए घर में रखेंगे, कुछ का क्या बोलते हैं सोना खरीद लेंगे, कुछ बर्तन, कुछ ऐसी चीजें खरीद लेते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि कितनी जल्दी तुम्हारा जो वो पर्टिकुलर चीज है वो कैश में कन्वर्ट हो सकता है। क्योंकि लेट्स से कुछ भी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था, तो वहां पे तुम्हें कैश चाहिए। लेट्स से किसी का ऐसा भगवान ना करे बट किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो वहां पे हॉस्पिटल वाले कैश रिसीव करते हैं, ठीक है, वो कैश मांगते हैं। तो ये लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपका जो पैसा है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है। भैया अभी भी नहीं समझ में आया, लेट्स से तुम्हें पैसे की अर्जेंट जरूरत है, और तुम्हारे पास शेयर्स हैं, और तुम्हारे पास लैंड है, लैंड मतलब एक्चुअल में लैंड, जमीन, और तुम्हें पैसे की जरूरत है, तो तुम पैसे किससे निकाल सकते हो? जमीन से। अरे तुम जमीन बेचने निकलोगे ना, तो मार्केट में तुम्हें क्या पता सही रेट ना मिले, क्या पता क्या बोलते हैं तुम्हें बायर ही ना मिले, ठीक है। जमीन बेचने में टाइम लगता है। अब 1 महीना तुम ढूंढोगे किसको जमीन बेचूं, किसको जमीन बेचूं, ठीक है। क्या पता तुम्हें 1 महीने में कोई मिले ही ना जमीन बेचने वाला, क्योंकि क्या पता तुम्हारी जमीन किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे कोई जमीन खरीद ही ना रहा हो, ठीक है, वहाँ पे लोग की बस्ती ही ना हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास शेयर्स हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे पास शेयर्स हैं, तुम यार सुबह क्या बोलते हैं 9 बजे मार्केट खुलता है, 3 बजे बंद, तो सुबह 9 बजे 3 बजे तक कभी भी बेच दो, कोई ना कोई तो उसे खरीद लेगा, ठीक है। तुम्हारे हाथ में तुरंत पैसे आ जाएंगे। तो ऐसी कोई भी, हाँ ये सही वर्ड है, ऐसी कोई भी चीज जिससे तुरंत पैसे आ जाए तुम्हारे हाथ में, तुरंत वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, उसे हम लिक्विडिटी बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जो तुम्हें लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। यानी फाइनेंशियल मार्केट में अगर तुम कोई चीज खरीदते हो, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, वो तुरंत तुम्हारे कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बाय प्रोवाइडिंग रेडी मार्केट फॉर सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। तो अगर फाइनेंशियल मार्केट ना होता और तुम्हारे पास किसी कंपनी के शेयर्स होते, तुम क्या करते? तो तुम घूमते, भाई कोई शेयर खरीद लो, शेयर खरीद लो, नहीं। लेकिन फाइनेंशियल मार्केट ने क्या कर दिया, फाइनेंशियल मार्केट ने तुमको एक प्लेस प्रोवाइड करा दी, ठीक है, कि भैया आपके पास शेयर्स है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको बेचना है या खरीदना है तुरंत आओ, तुरंत बेचो, तुरंत खरीदो, कोई यहाँ पे रुकना उकना नहीं है, ठीक। कोई आपको ढूंढना नहीं 1 घंटा की, भैया आप बोल दो कि आप बेच रहे हो, खरीदने वाले अपने आप ही आपके पास आ जाएंगे, आपको नहीं जाना पड़ेगा खरीदने वाले के पास। और अगर आपको खरीदना है तो बेचने वाला भी आपको यही मिलेगा। तो इस तरीके से ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है कि आप तुरंत ही अपने पैसे को कैश में कन्वर्ट करा लेते हो, ठीक है। वीडियो हमारी 15 मिनट की हो गई है, थोड़ा सा और जल्दी करते हैं। इसके बाद होता है रिडक्शन अच्छा, ये चीज़ तुमको समझ में नहीं आई ना, अगर मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ना लिक्विडिटी वाला कॉन्सेप्ट मुझे भी समझ में नहीं आया था। तो अगर ये समझ में नहीं आया है ना, तो मुझे बता देना यार कमेंट्स में, ठीक है। मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। पुराने टॉपिक्स भी कवर कर लूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गर्मी बहुत है तो मुझे भी थोड़ा सा समझाने में दिक्कत हो जाती है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रिडक्शन क्या है? रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन कॉस्ट, प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ, फाइनेंशियल मार्केट रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बाय प्रोवाइडिंग सेंट्रलाइज प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कैन ट्रांजैक्ट। हाँ,
बेसिकली तुम्हारी कॉस्ट बचाता है। तो यार होता क्या है ना कि एक सेंट्रलाइज प्लेस है, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पे फाइनेंशियल एसेट खरीदा और बेचा जाता है। तो यहीं पे बायर भी है, यहीं पे सेलर भी है। अगर सोचो फाइनेंशियल मार्केट से कोई चीज एग्जिस्ट ना करती, तुम्हारे पास शेयर होता किसी कंपनी का, तुम कहाँ कहाँ घूमते, कितना तुम्हारा पैसा लगता घूमने में। कि कभी तुम किसी घर जाते, कभी तुम किसी घर जाते, बोलते भैया खरीद लो, वो इंसान खरीदता कि ना खरीदता। लेकिन अभी क्या, इसने कॉस्ट बचा लिया। क्यों? क्योंकि अब सारे बायर्स और सारे सेलर्स एक ही जगह आ गए हैं। तो जब एक ही जगह आ गए तो इससे कॉस्ट बच गई, ठीक है। अब तुम्हारी सेलिंग की और परचेजिंग कॉस्ट बच गई, तुम्हें उधर भटकना नहीं पड़ रहा है। तो वो तुम्हारी कॉस्ट बचा रहे हैं। दे ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सिक्योरिटीज ट्रेडेड, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट में आपको फाइनेंशियल मार्केट जो वो इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कराते हैं, कौन सी कंपनी है, कौन सा शेयर कितने पे ट्रेड कर रहा है। आप तुरंत देख सकते हो कि हाँ, इस कंपनी का शेयर ऊपर जा रहा है, अच्छा तो इसकी कॉम्पिटिटर है, ठीक है, जैसे रिलायंस का शेयर ऊपर जा रहा है, लेकिन एयरटेल एयरटेल का भी शेयर ऊपर जा रहा है, तो मुझे किसका शेयर खरीदना चाहिए, ठीक है। हालांकि रिलायंस और एयरटेल को हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमें जियो और एयरटेल करना चाहिए। एंड जियो के पब्लिकली शेयर्स अवेलेबल नहीं है, वो रिलायंस में मिक्सड है, बेसिकली मिक्स नहीं है एक्चुअली। जियो अभी भी वो काइंड ऑफ स्टार्टअप टाइप में है, ठीक है। स्टार्टअप नहीं बोलना चाहिए, बट लोग कहते हैं, मतलब इंटरव्यू ने पढ़ा था कि वो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टार्टअप है। अगेन कुछ भी हम कह सकते हैं, मतलब बता रहा हूँ कि आप दो कंपनीज को कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको फाइनेंशियल मार्केट में इंफॉर्मेशन भी मिलती हैं हर एक कंपनी के बारे में। तो फाइनेंशियल मार्केट आपको ये भी देता है जो कि हेल्प करता है टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो जब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन बनाते हो तो आपकी कॉस्ट बचती है। अगर आपने गलत डिसीजन बना लिया तो आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ना, आप इधर उधर भटकोगे। बट आपने सही डिसीजन बनाना है तो आपको सही इन्फॉर्मेशन चाहिए। आपको क्या बोलते हैं, एक ऐसी प्लेस चाहिए जो सेंट्रलाइज हो, जहाँ पे बायर और सेलर दोनों हो। तो अगर आपको बाई करना है तो वहाँ पे सेलर होनी चाहिए, अगर आपको सेल करना है तो वहाँ पे बायर होनी चाहिए। तो फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जो आपको ये प्लेस प्रोवाइड करा देता है, ये सारी सुविधाएं देता है, जिससे आपकी कॉस्ट बच जाती है और इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या क्या कवर हो गया। हमने फंक्शन, हमने मीनिंग हमने फंक्शन पढ़ लिया। अब हमें टाइप्स पढ़ना है। टाइप्स बेसिकली होते हैं दो तरह के। तो यार हमने फाइनेंशियल मार्केट के बारे में क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पे एसेट्स का ट्रेड होता है, यानी कि एसेट्स को खरीदा जाता है या उनको बेचा जाता है, ठीक है। अब इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। कौन कौन से टाइप्स होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू वेरियस टाइप्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड एंड मैच्योरिटी ऑफ पीरियड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो फाइनेंशियल मार्केट जो होता है उसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन मैच्योरिटी। अब ये क्या होता है इसको हम समझेंगे, ठीक है, थोड़ा समझते हैं। फाइनेंशियल मार्केट पढ़ लिया हमने। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट, कौन से दो पार्ट? एक पार्ट होता है कैपिटल मार्केट, एक पार्ट होता है मनी मार्केट। इसको हम पढ़ते हैं। एंड ओके, हमारे पास यहाँ पे स्लाइड नहीं है, और अच्छा मेरे पास वहाँ पे रखा होगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, मैं लिखा लेता हूँ स्लाइड पिक्चर्स। ठीक है, ये रहा हमारा, अरे ठीक है, ये रहा हमारा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। एक्चुअली मैंने, हाँ, इसके हमारे पास डिजिटल नोट्स नहीं है, इसके हमारे पास हैंड रिटन नोट्स हैं। बट अगेन हैंड रिटन नोट्स आपने मेरे पहले भी देखे हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड ये जो डिजिटल नोट्स हैं ये हैंड रिटन नोट्स की थोड़ी से मॉडिफाइड वर्जन हैं, ठीक है। तो समझते हैं कैपिटल मार्केट वर्सेस मनी मार्केट। एंड हाँ, हमारे पास इसके डिजिटल नोट्स नहीं है। एक्चुअली डिजिटल नोट्स हैं क्या, वो यही हैंड रिटन नोट्स के मॉडिफाइड वर्जन है बेसिकली। तो इसमें मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करना लगा नहीं, तो मैंने सोचा यार ठीक है, इसको हमने डायरेक्टली कॉपी से पढ़ाते हैं, थोड़ा सा अच्छा भी लगेंगे कि हाँ ये नोट्स लिखे गए हाथ से, ठीक है। ऊपर वाले नोट्स पे हाथ से लिखे गए हैं, बट उनका थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई कर दिया, तो थोड़ा डिजिटल बना दिया उनको, और कुछ नहीं। तो समझते हैं, फाइनेंशियल मार्केट आर क्लासिफाइड इनटू टू सेगमेंट्स, जैसा कि हमने बात किया, कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। और मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ अब, ठीक है। ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ, वरना तुम लोग पीछे छूट जाते हो, तुम लोगों को पता नहीं चलता कि नोट्स कहाँ से बनाने हैं। एंड नोट्स जरूर बनाना है, बिकॉज ये सब इंपॉर्टेंट है। वैसे तो इस चैप्टर में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, बट बोर्ड्स में मेनली यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स, यहाँ से मेनली क्वेश्चन आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कहीं और से नहीं आते हैं, बट यहाँ से मेनली आते हैं। इवन मैं कहता हूँ ना, इस चैप्टर, ये चैप्टर इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ईजी है कि तुम बाकी सभी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पढ़ो ना, ये पढ़ लो ना, इतना हो गया तुम्हारा काम, हो गया बस। तो मीनिंग पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट इज अ मार्केट इन विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म। मनी मार्केट इज अ मार्केट इन विच फंड्स आर प्रोवाइडेड फॉर शॉर्टर टर्म। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो फंड्स होते हैं ना वो लॉन्गर टर्म के लिए रहते हैं। मनी मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे जो फंड्स हैं वो शॉर्टर टर्म के लिए रहते हैं। ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में मत जाओ, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे ना, जहाँ पे हम सेबी के बारे में पढ़ रहे हैं, वहाँ पे डिटेल में चले जाना, यहाँ पे डिटेल में मत जाओ, क्योंकि ये डिटेल वाली चीज़ है नहीं। एंड इतना इसको बस रटना है, इस चीज़ को सही में रटना है, ये मैं बोल रहा हूँ रटने के लिए, ठीक है। और इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको सही में रटना है। तो इसके नोट्स बनाओ, इसको एक्चुअल में सिर्फ रटना है, इसकी तुम्हें समझने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो ओपनली बोलता हूँ इस चीज़ को। अब अगर तुम्हें इस तरह की वीडियोस देखना पसंद नहीं, जहाँ पे कोई टीचर तुमको रटने के लिए बोल रहा है, तो मत देखो, कोई बात नहीं यार। बट अगेन ये रटना ही पड़ेगा, ये है ऐसी चीज़, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट बैंक्स। पार्टिसिपेंट यानी कौन कौन यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन खरीदता है। तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स,
कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स, तो ये लोग इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं। द पार्टिसिपेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर आरबीआई, कमर्शियल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल कंपनीज। तो यहाँ पे ना ये जो कैपिटल मार्केट है इसमें इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट कर सकता है, बट इसमें इंडिविजुअल नहीं पार्टिसिपेट कर सकता है। इन्वेस्टमेंट, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कैपिटल मार्केट आर शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड। शेयर्स, डिबेंचर, बॉन्ड जो होते हैं वो फाइनेंशियल मार्केट में मिलते, सॉरी कैपिटल मार्केट में होते हैं, बट द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑफ मनी मार्केट आर बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल लोन्स, कमर्शियल बिल, ये होता है इसका। तो अब इसको थोड़ा सा समझते हैं कि ये मैंने पढ़ा क्या और ये मैं क्यों कह रहा हूँ रटने के लिए। देखो, कैपिटल मार्केट जैसे तुम्हारा स्टॉक मार्केट होता है ना, वैसा मनी मार्केट थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगाने पड़ जाते हैं, तो ज़्यादा पैसे एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर तो लगा नहीं पाएगा, हम जैसे नॉर्मल आदमी। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लेयर्स, तो बेसिकली यहाँ पे पहले शॉर्टर टर्म के लिए पैसे होते हैं या लॉन्गर टर्म के लिए। तुम कहते हो ना कि मैंने बहुत साल पहले शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, लॉन्गर टर्म। तो कैपिटल मार्केट को तुम समझो शेयर मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट में जो पैसे होते हैं ना वो क्या बोलते हैं, मीडियम या फिर लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो पैसे होते हैं ना वो शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं। इसके जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो, देखो, एक बैंक भी शेयर मार्केट में पैसे इन्वेस्ट कर सकता है। फॉरेन इन्वेस्टर जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, इलॉन मस्क जैसे लोग भी होते हैं, मार्क जकरबर्ग जैसे लोग होते हैं, जो आते हैं इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे रिलायंस में मार्क जकरबर्ग ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है। बेसिकली ही ओन्स 9% ऑफ रिलायंस। तो इस तरीके से इसमें तो यार कोई भी कर सकता है, इवन हम जैसे नॉर्मल लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, यानी किन चीज़ों को खरीदा या बेचा जाता है, वो होते हैं शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स। अब डिबेंचर और बॉन्ड क्या होता है ये इस चैप्टर में नहीं, ये हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में समझ लो कुछ तो होता है, ठीक है ये। लेकिन मनी मार्केट इस मार्केट जहाँ पे शॉर्टर टर्म के होता है, यहाँ के जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं यहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा लगाना पड़ जाता है। वहाँ पे तुम 100 रुपये की भी शेयर खरीद सकते हो, यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आरबीआई होता है, यहाँ पे कमर्शियल बैंक्स होते हैं, यहाँ पे बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। इस चीज़ को रखना है तुम्हें, ठीक है। और यहाँ का जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना वो शेयर नहीं, वो कमर्शियल बिल होता है, कॉल लोन्स होते हैं। अब कॉल लोन्स क्या होता है वो भी हम अकाउंट्स में पढ़ेंगे। और कमर्शियल पेपर्स होते हैं, ठीक है, बिल्स होती हैं, ट्रेजरी बिल्स होती हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगेन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी के अंदर यार आता है सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट जो होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड वैसे तो ये इसी वीडियो का पॉइंट होना चाहिए था, होप सो इसी वीडियो का पॉइंट हो, बट हम इसको कवर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हमने इस वीडियो में पढ़ा क्या। उसी चीज़ को मैं थोड़ा सा एक बार रिवीजन देने वाला हूँ, बहुत ही क्विक रिवीजन। और गर्मी बहुत है इसलिए यार बड़ी दिक्कत हो रही है, बट ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट का हमने मीनिंग पढ़ा। अच्छा हाँ, ये देखो प्राइमरी और सेकेंडरी है पार्ट इसी का, बट हम इसको किसी मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे, ठीक है ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, फाइनेंशियल मार्केट। इसमें हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, मीनिंग। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जहाँ पे तुम शेयर्स, सॉरी नॉट शेयर्स बट फाइनेंशियल एसेट्स का क्रिएशन होता है या उसका एक्सचेंज होता है। यानी कि फाइनेंशियल मार्केट को खरीदा जाता है या तो बेचा जाता है। फाइनेंशियल मार्केट वो जगह है जो एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। इससे होता यह है कि ये हाउस होल्ड और बिजनेसेस के बीच में अगर लिंक काम करता है। तो इससे होता ये है कि हाउस होल्ड का जो एक्सेस मनी है उसको ये सही और प्रोडक्टिव यूज में लगा देता है, ठीक है। तो इट एक्ट्स अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड कंपनीज या फिर इन्वेस्टर्स, नॉट एग्जैक्टली इन्वेस्टर्स बट कंपनीज, ठीक है। इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन हमने पढ़ा इसका कि एलोकेटिव फंक्शन। यानी कि एलोकेटिव फंक्शन का मतलब होता है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स एंड चैनलाइजिंग देम इनटू मोर प्रोडक्टिव यूजेस। यानी कि ये पैसे को कलेक्ट करता है एंड उसे एक सही जगह पे लगाता है जिससे हमें हायर रिटर्न्स मिले एंड उससे हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। नेक्स्ट हमने पढ़ा ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करा देता है। तो ये एक रेडी मार्केट प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम अपने एसेट्स को डायरेक्टली लिक्विडिटी कर सकते हैं, यानी कि उन्हें लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी कि उसे डायरेक्टली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेसिकली हमें फाइनेंशियल मार्केट वो जगह प्रोवाइड कराता है, एक रेडी मार्केट प्रोवाइड करता है फॉर द सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। उसके बाद ये ट्रांजेक्शन कॉस्ट कम कर देता है, इससे हमें इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। सारे बायर्स और सारे सेलर्स एक ही जगह आ जाते हैं। एंड ये हमें प्रोवाइड करा देता है प्रोविजन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी कि ये हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी देता है अलग अलग फाइनेंशियल एसेट्स को लेकर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, नेक्स्ट हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। इसके अंदर हमने पढ़ा कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट इज लाइक स्टॉक मार्केट, एक्चुअली इट इज स्टॉक मार्केट। एंड यहाँ पे फंड्स शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं। लेकिन मनी मार्केट में सॉरी फिर से एक बार फिर से मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो हमने क्या पढ़ा, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे फंड्स जो होते हैं वो लॉन्गर टर्म के लिए होते हैं। जैसे आप शेयर्स खरीदते हो ना तो वो लॉन्गर टर्म के लिए खरीदते हो। मनी मार्केट में जो फंड्स होते हैं वो शॉर्टर टर्म के लिए होते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअल भी पार्टिसिपेट करता है, इन्वेस्टर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं कैपिटल मार्केट में, ठीक है। एंड बैंक्स भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। लेकिन यहाँ मनी मार्केट में ओनली आरबीआई या फिर बड़े बड़े जो लोग होते हैं, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा होता है, ठीक है। और क्योंकि नोट्स बना लो वो ज़्यादा बेटर रहेगा।
ठीक है, मैं तो ऐसे बहुत ही जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ ये चीज़, लेकिन तुम इसके नोट्स बनाओगे वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके बाद इन्वेस्टमेंट, द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ कैपिटल मार्केट्स आर शेयर्स। यहाँ पे शेयर्स होते हैं, डिवेंचर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कॉल, लोन, कमर्शियल बिल और ट्रेजरी बिल, ये सब चीज़ें होती हैं। तो आई होप सो तुम्हें ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, और जो भी टॉपिक तुम्हें समझ में नहीं आया है उसके नीचे कमेंट्स कर दो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा समझाने की। एंड इस वीडियो का फॉर्मेट मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, पिछली वीडियो में मैंने सिर्फ स्क्रीन रखा था, इस वीडियो में मैंने सिर्फ स्क्रीन नहीं रखा है, आपको समझाया है। एंड ये वो सारे नोट्स हैं जो तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो या बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा टॉपिक रहेगा सेकेंडरी मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेबी, एंड सेबी के बाद उससे सेबी के फंक्शंस, सेबी के बारे में, सेबी की हर एक चीज़, एंड वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। बाय।